ये हिंदुस्तान के वो वीर सिपाही हैं जो दुश्मन की एक गोली का जवाब गोलों से देते हैं। ये हिंदुस्तान के वो लाल हैं जो वतन की हिफाजत के लिए 24 घंटे चौकस रहते हैं। सरहद की पहरेदारी करते हैं। ये भारत के वो वीर योद्धा हैं जो देवी के दर पर हर रोज शीश नवाते हैं और दोगुने जोश के साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर गश्त किया करते हैं। मोटर 112 पर रिपोर्ट। और ये वतन के वो रखवाले हैं जो दुश्वारियों में भी डटे रहते हैं। तो साथ में खतरे के बीच बेफिक्र होकर नाचते गाते हैं, जिंदा दिली का परिचय देते हैं। ऐसे ही रणबांकुरों के साथ भारत पर्व मनाने पहुंचा है न्यूज नेशन। देश के लोग आज गणतंत्र मना रहे हैं और बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं। आज हम आपको जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और तिरंगे झंडे की आन बान और शान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस, जब पूरा देश जश्न मनाता है, तब देशभक्ति से और भी लवरेज हो उठता है जम्मू का ये इंटरनेशनल बॉर्डर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के इन जवानों का तन मन हर वक्त तिरंगे से लिपटा रहता है और सरहद पर देश की इसी आन बान शान के रक्षक हैं ये जवान, जिनकी जुबान पर देशभक्ति के गीत हैं। सरहद की फिजाओं में भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देशभक्ति से लबरेज जवानों के बीच पहुंचा है न्यूज नेशन। देश के लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस समय न्यूज नेशन की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराने की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप ये देख सकते हैं सामने टावर पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो यहाँ पर फहराया जा रहा है और करीब 50 फीट लंबा ये टावर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके ठीक सामने यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया पड़ता है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान होते हैं वो यहाँ पर इसी एरिया को जो दुश्मन है उससे यहाँ पर बचाते हैं और देश का जो झंडा है उसको हमेशा यहाँ पर ऊपर रखते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है वो यहाँ पर फहराया जा रहा है और बीएसएफ के जवान जो है वो इस तिरंगे झंडे को यहाँ पर राष्ट्रीय सलाम जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आप एहसास कर सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहाँ पर बिल्कुल दुश्मन साथ में है वहाँ पर किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा ऊपर रखते हैं और राष्ट्रीय ध्वज की आन बान और शान के लिए हमेशा कुर्बानी देने तक के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं। ये जश्न उन जवानों का है जिनके कंधे पर है सरहद की सुरक्षा का जिम्मा। जिनके हौसले से होती है हिंदुस्तान की हिफाजत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! गणतंत्र दिवस पर सरहद के रखवाले झूम उठते हैं। जवानों के दिल में देशभक्ति का सैलाब उमड़ आता है। ये सरहद के उस हिस्से में तैनात रहते हैं
जहां हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान के खातिए घात लगाए बैठे रहते हैं, हर पल पीठ पर वार करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों के चट्टानी हौसले के आगे दुश्मन की साजिश फीकी पड़ जाती है। और आपको कई बार ये लगता है कि आप ही की वजह से पूरा देश जो है वो चैन की सांस ले रहा है और अच्छे से जी रहा है। जैसे हम सीमा के पार पे, हम सीमा के सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो देशवासियों लोग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हम हैं तो आप लोग को कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बीएसएफ के यहाँ पर जवान हैं और यहाँ पर जो गाने गाए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर देशभक्ति के गाए जा रहे हैं। हमारे साथ और जवान हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, बहुत सारे गाने आप यहाँ पर देशभक्ति के गा रहे हैं, तो क्या ये जोश जगाते हैं आप लोगों में भी? देखो, हम आज बहुत हमारे देश में जो देशभक्ति गाने चलते हैं हम बहुत ही अच्छे से गाते हैं, और आज हमारा जो पावन पवित्र जो त्योहार है उसके उपलक्ष्य में हम गा रहे हैं और हमारे देश के प्रति हम बहुत ही मतलब भजन कीर्तन करते हैं। सर, जोश आता है आप लोगों में जब ये गाने गाते हैं आप? कुर्बानी का नाम सुनते ही हमारे अंदर जोश व हवास पैदा हो जाता है। देश के लिए हर कुर्बानी, एकदम कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। सर, देश वालों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी अपने घर से दूर हैं बहुत, हम कैसे कैसे यहाँ पे मना रहे हैं आपके सामने हैं, पर हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। हम सब देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जैसे भी हैं पर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तो ऐसे ड्यूटी करके देश को कभी मतलब ऐसे झुकने नहीं देंगे दूसरे देश के सामने, और ऐसे ड्यूटी करते रहेंगे आगे भी। हिंदुस्तान की सरहद पर हर वक्त एक कठिन पड़ोसी की काली नजर रहती है, जहां न जाने कब उस पार से गोली चले, कब मोटार दागे, कब धमाका हो, कब लश्कर, जैश, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जाए, कुछ भी तय नहीं होता। ये वो सरहद है जहां के सन्नाटे में 24 घंटे मंडराता रहता है खतरा, खतरा घुसपैठ का, खतरा पाकिस्तान की नापाक करतूत का। और यही वजह है कि सरहद की निगहबानी में देश के वीर सपूत 365 दिन और 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। संगीनों के साथ सीमा की निगहबानी हो, सरहद की हर हलचल पर पैनी नजर रखनी हो, सीमा के इन रखवालों के भरोसे ही पूरा देश चैन की सांसें लेता है। सरहद के अंदर देशवासी अपने घरों में सुरक्षित सांस ले सके, इसके लिए सरहद पर मुस्तैद रहते हैं बीएसएफ के ये जवान। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर बार की तरह सरहद पार से रच रखी गई है नापाक साजिश, एक ऐसी साजिश जिसने इन जवानों को अलर्ट कर दिया है। 26 जनवरी के मद्देनजर बीएसएफ के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी घुसपैठ हो सकती है और बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके बाद बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट जो है वो 26 जनवरी को देखते हुए किया हुआ है, जिसके बाद बीएसएफ के जवान जो हैं वो बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, खास तौर से उन सेंसिटिव जगह पर जहाँ पर हमेशा से ही इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो हैं पाकिस्तान आए दिन यहाँ पर करता रहता है। अगर हम यहाँ पर सूत्रों की माने तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ कई लॉन्च पैड जो हैं वो बनाए गए हैं और पाकिस्तान उन लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में दाखिल कर एक बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। लेकिन बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट के तहत लगातार यहाँ पर निगरानी बढ़ाई है और बीएसएफ के जवान आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मोर्चे पे डटे हुए हैं और यहाँ पर लगातार निगरानी जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ आप लगातार यहाँ पे अलर्ट हैं, क्या किस तरह से आप ये अलर्टनेस बढ़ती है क्योंकि 26 जनवरी है? सर, हमारे सामने जो है अपना हमारा गणतंत्र दिवस है सर, और पाकिस्तान जो है काफ़ी इस बॉर्डर इलाके में हरकत करता है सर, उसके लिए हम हर पल तैयार रहते हैं सर। अपने एरिए में पूरा डोमिनेट करते हैं सर। हम पेट्रोलिंग के द्वारा, सर्चिंग के द्वारा
और जगह जगह पर हम जो है सर छानबीन रखते हैं सर, अपने बॉर्डर एरिया में छाए रहते हैं सर। हमने देखा है हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से जो नदी नाले होते हैं और खासकर ये जो घास वाले एरिया होते हैं वहाँ पे कोशिश की जाती है, तो क्या इन जगह पर आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो और लगातार इसी तरह से आप पेट्रोलिंग कर रहे हो? जी हाँ सर, जो हमारी सेंसिटिव पॉइंट हैं, जहाँ नाला या नदी के पॉइंट हैं, वहाँ पर हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूटी करते हैं और वहाँ पर बार बार पेट्रोलिंग और नाका लगाया जाता है। जो है वहाँ पे हम पूरा तरह ध्यान रखते हैं, पाकिस्तान की किसी भी एक्टिविटी पर हर वक्त नज़र रखते हैं। और 26 जनवरी का मौका है, लोगों को पाकिस्तान की तरफ से कई कोशिशें हो सकती है, आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे देश के लोगों को? जब तक हम बॉर्डर पर बैठे हैं, जब तक बीएसएफ बॉर्डर पर बैठी है, तब तक किसी को भी देशवासी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है बॉर्डर पर अपनी अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी का पाकिस्तान के द्वारा हो जाने पर हम जवाब देंगे। हम गणतंत्र मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के हमारी सीमा सुरक्षा बल हम बिल्कुल तैयारी हालात में अपनी ड्यूटी को निर्वहन कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी काउंटर पार्ट द्वारा गलत एक्टिविटी को निपटारा करने के लिए हम बिल्कुल अलर्टनेस ड्यूटी कर रहे हैं और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल फौज अलर्ट है, एकदम एक्स्ट्रा अलर्ट है। तो अपनी पेट्रोलिंग करते हुए, हर इलाके की छानबीन करते हुए एकदम हम तैनात हैं। जवानों का ये हौसला बताता है कि जिन कंधों पर वतन की हिफाजत का जिम्मा है वो सिर्फ मजबूत ही नहीं, बेहद चौकस भी। पाकिस्तान जानता है कि सरहद से घुसपैठ की कोशिश अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि कोई भी घुसपैठिया इन अचूक निगाहों से बच नहीं सकता। स्नाइपर की गोली घुसपैठिए को सरहद पर ही ढेर कर देगी तो हिंदुस्तान का गोला पाकिस्तान की साजिशों को भस्म कर देगा। 26 जनवरी के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं जिससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से स्नाइपिंग की कोशिशें हुई हैं, उसके बाद भी यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो हैं उन्होंने अलर्टनेस और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से स्नाइपिंग हुई है, उसके बाद बीएसएफ के जवान जो है वो फुट पेट्रोलिंग की जगह लगातार पूरी फेंसिंग जो है उसकी यहाँ पर व्हीकल पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों में ये पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग वाला इलाका है, इसके आगे का सारा इलाका यहाँ पे पाकिस्तान का इलाका पड़ता है और आए दिन पाकिस्तान इसी इलाके में यहाँ पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो है वो यहाँ पर करता रहता है। सर, यहाँ पर ज़्यादा स्नाइपिंग का खतरा होने के कारण और नज़दीक 26 जनवरी होने के कारण उसकी स्नाइपिंग का खतरा आ जाता है, इसलिए हम बीपी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी में। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिश होती है कि वो जब आप फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो आप लोगों को निशाना बनाए? हाँ सर, ऐसा ही होता है सर, इसलिए हम ड्यूटी अलर्ट करते हैं और जैसे हर उनकी एक्टिविटी को नोट करते हैं सर। और आपको बोला गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट दिखती है तो तुरंत जवाब देना है उसका? जी सर, तुरंत जवाब देना है सर। तो आप देख सकते हैं ये बीएसएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी जो है उसमें यहाँ पर निकले हुए हैं और पाकिस्तान के जितने मंसूबे हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से फेल करने के लिए बीएसएफ के जवान यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात हैं। ये जवान माँ के दर पर शीश झुकाने के बाद अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं, इस हौसले के साथ कि हर मुश्किल में फतह हमारे साथ होगी, हर कठिनाई में माँ की शक्ति हिंदुस्तान के साथ होगी। माँ पर आस्था और दिल में देशभक्ति, सरहद के इन रक्षकों के आगे दुश्मनों की एक नहीं चल सकती, क्योंकि सरहद पर जाने से पहले ये जवान खुद को करते हैं उन हथियारों से लैस जिसकी जद में दुश्मन अगर आ जाए तो उसकी खैर नहीं। मंदिर में पूजा करने के बाद अब बीएसएफ के जवान जो हैं वो अब बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसएफ के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे जाने से पहले तैयारी करते हैं। अगर हम बात करें इस इंटरनेशनल बॉर्डर की तो इसकी सीमा करीब 200 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस 200 किलोमीटर लंबी सीमा में ये जो बीएसएफ के जवान हैं यही अलग अलग जगह पर तैनात रहते हैं और
बहुत कम समय इन लोगों के पास होता है अपने काम करने के लिए। ज़्यादातर समय ये बीएसएफ के जवान जो हैं वो बॉर्डर पर दुश्मनों से यहाँ पर लोहा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हथियार जो हैं वो यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और बीएसएफ के जवानों को क्योंकि 26 जनवरी के मद्देनज़र जो है वो बॉर्डर पर और भी ज़्यादा खतरा जो है वो हो गया है और कई तरह के इनपुट्स जो हैं वो लगातार बीएसएफ के पास यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन अलर्ट जो है वो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस समय चल रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर स्नाइपिंग की कोशिश जो है वो की गई थी, जिसमें हमारा एक जवान जो है वो भी यहाँ पर शहीद हो गया था। लेकिन उसके बाद बीएसएफ ने यहाँ पर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाया था और पाकिस्तान के यहाँ पर कई रेंजर्स को मार गिराया था और पाकिस्तान की जो पोस्ट थी उसको भी तबाह कर दिया था। ये जवानों का हौसला है जिससे पूरा देश चैन की सांस ले रहा है, जिससे देश की जमहूरियत जवान हो रही है, लगातार मजबूत हो रही। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और ये वीर जवान पूरे देश में हौसला जगा रहे हैं, भरोसा जगा रहे हैं। भरोसा तिरंगे की आन बान शान कायम रखने का।